प्रणाम सर। आनंद। कैसे हैं आप सर? सुंदर। सर मेरे मन में आज एक प्रश्न है एक्टिंग को लेकर, परफॉर्म करने को लेकर, बेसिकली थिएटर को लेकर और कैमरा फियर भी कह सकते हैं सर। जैसे स्टेज फियर होता है जो बिगनर एक्टर्स के अंदर होता है, और मुझे ऐसा लगता है सर कि वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बचा रह जाता है बड़े एक्टर्स में भी, या थोड़ी बहुत नर्वसनेस कह सकते हैं सर। जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं या कैमरे के सामने आते हैं तो हम एकदम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि ऑडियंस को क्या दिख रहा होगा, कि कितने लोग हमें देख रहे हैं बीच में, या मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं कि नहीं है, सामने मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं ठीक तो नहीं चल रहा हूँ सर। ये कैसे कम हो सकता है और ये क्यों होता है? स्टेज पर फियर आता है तो बहुत सारे सीजन्ड एक्टर्स के साथ भी होता है, जो कमर्शियल के साथ, उसको स्टेज फ्राइट कहते हैं। स्टेज पर और कैमरे के सामने भी सेम चीज़ जब होता है तो उसको लोग कॉन्शियस होना बोलते हैं। मुझे लगता है कि वो शब्द सही नहीं। कैमरा कॉन्शियसनेस अच्छी चीज़, हाँ, सेल्फ अवेयरनेस भी अच्छी चीज़ है, और ये जिसका मतलब ये दोनों ही नहीं है। वो कैमरा को देख करके हम हमारे अंदर फियर आता है, कैमरा फ्राइट कैसे, है ना? तो आपको क्या लगता है स्टेज फ्राइट क्यों होता है? जो आपने बताया कितने लोग देख रहे हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। ये रीज़न हो सकता है। जब कोई एक्टर जब ये सोचता है कि हमें इतने लोग देख रहे हैं, तो वो जब सड़क से चलता है तो वो ये नहीं सोचता नहीं सर। वो तो बहुत सारे युवक ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, हो सकते हैं लोग हमें देख रहे होंगे तो उस वक्त हम जोर से नहीं हंसेंगे या हम चेहरे को बिगाड़ेंगे नहीं, लोग हमें कोई नहीं देख रहा होगा भले अनजाने से, तो उस वक्त भी तो डर होना चाहिए। उस वक्त क्यों नहीं होगा सर? वो डेली लाइफ में हम उतना सोचते नहीं हैं। अगर हम स्टेज पे लोग हमारी परफॉर्मेंस को देखेंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले से वो वेट करेंगे कि जैसे इसका डायलॉग खत्म हो अब मेरा डायलॉग आ गया, तो वो पहले से ही एकदम स्टिफ हो मेरा जाएंगे। कहना है कि पहले जो देखने वाला पॉइंट है तो ऑडियंस भी सब ज़्यादातर लोग अनजाने ही हैं, और समाज में भी जब चलता है तो अनजाने ही है। हाँ, तो जब वो सड़क पर है तब उसको इसका डर नहीं है, मंच पर है तो डर है, एक कैमरे के सामने तो डर है। यही ढूंढने की कोशिश करें क्यों कैमरे के सामने अगर है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको शॉर्ट के दौरान लड़के लड़के ने बोला है कि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो मैं नहीं कर पाती, कभी 2-3 लोग हैं तो कर पाती, ऐसा भी होता है। मेरा ये कहना है कि जब आपको 50 लोग देख रहे हैं सड़क पर तब क्यों नहीं है, और कैमरे के पीछे जब एक आदमी है, जब वहाँ पर 2-3 लोग हैं, या रंगमंच पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये सारे लाइट तो आपके ऊपर है ना, अंधेरा है, तो वो क्यों फ्राइट है? कोई चीज़ होगी, जैसे मैंने आपको समाज को उदाहरण दिया सड़क पर, ताकि दोनों साफ हो। वही आदमी जब सड़क पर है नहीं सोच रहा है, इसका तो यूज्ड हो गया, इसलिए ऐसा होगा। वहाँ पर इसलिए भी है कि क्योंकि वहाँ पर लाइट वगैरह आ रही है और उसके लिए रेगुलर वो नहीं जा रहा है। हमारी एक आर्टिस्ट थी, अभी भी हैं, उन्होंने कहा कि हमारा अभी भी होता है, जैसे ही हम स्टेज पर जाने वाले होते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, उसके बाद वो ईजी हो जाता है। और सीनियर आर्टिस्ट से कहा, अच्छा, तो क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है? तो वही कि जो एवरीडे लाइफ है, यूज टू, आप सड़क पे निकलेंगे, सामान खरीदने जाएंगे, लोगों से मिलने जाएंगे, तो वो नॉर्मल अब लोगों के लिए हो गया। उसी को यूज़ कर लें वहाँ पर तो, वही सर मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल है ना, तो समाधान हो जाएगा। और इसमें क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है मतलब वो तैयारी करता है, चाहे वो डायलॉग का हो, जिस चीज़ की तैयारी करता है उस चीज़ का डर उसके साथ बैठता है, शुरू हो जाता है। डायलॉग याद कर रहे हैं कि भूल न जाएगा, एक्सप्रेशन के ये सारे डर है ना। कैमरे के सामने भी होता है, फंक्शन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन गलत ना हो जाए, है ना। और एक ही बार अगर उसने बोल दिया कि ये फिर से कट, तुम्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा, तो ये डर होता है
जिसकी वजह से नर्वस होता है, क्योंकि आपने ये भी पीछे बोला था नर्वस हो जाता है। तो इस हम लोग के शरीर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। हम सोच के या हम डर के अपने नर्वस सिस्टम को बिगाड़ते हैं, इसलिए स्टेज फ्राइट या कैमरा फ्राइट होता है। तो डर के बिगाड़ते हम खुद ही डरते हैं ना। डर आता कहाँ से? डर सोचने से आता है। तो अगर हम लोग माइंड का यूज़ ना करें, जो सुनने में अजीब लगता है लोगों को मेरी बात, कि अगर हम ना सोचें और जो डायलॉग दिया गया उसको याद करें और जो भी जैसे कहा जा रहा है वो उसको करें। सबसे पहले तो हम पहले एक्टर होने की ट्रेनिंग लें, और जब एक्टर हो गए तो कॉन्फिडेंस आता है, तब ये सब बातें आती ही नहीं है। जो एक्टिंग करने जा रहा है कैमरे के सामने और स्टेज पर, अगर थोड़ा सा भी डर रहा है, भले वो सीनियर है, न्यू कमर, इसका मतलब है कि वो एक्टिंग में ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड शब्द ठीक हम नहीं बोलेंगे, एक्टिंग में नाट्यशास्त्र के अनुसार ट्रेंड नहीं। अब ये सुनने में भी ये फिर अजीब लग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्टर होते हैं, जब आप कम्युनिकेटर होते हैं, तो पहले आपको एक कॉन्फिडेंस होता है। आपको हंसना रोना नहीं है, आपको दुनिया को हंसाना रुलाना है। तो जो मिमिक्री आर्टिस्ट होता है, कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो अपने बारे में तो सोचता ही नहीं है। वो सोचता है लोगों को कैसे हंसाएंगे रुलाएंगे ना। इस लेवल पर अगर एक्टर होगा, इंटर करेगा, उस पर डर तो होगा ही नहीं ना। अगर डर हो रहा है तो वो अभी आर्टिस्ट नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।